हमें आपस में लड़ाने के लिए ये काम किया है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। आतंकवादियों का साथी ना हिंदू है ना मुसलमान है, आतंकवादी का साथ कोई नहीं देगा। अभी भारत में जवानों का मौका नहीं है, हमारी बहनें ही काफी है। ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद काफ़ी मुसलमानों के ऊपर अटैक्स हुए थे और एक यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन भी किया गया था। Just look around. You know, you were asking me a question. Just turn around and take the visuals. I'll request your cameraman to just turn around for a moment. Take a 360-degree view and see. अभी और मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। अभी तो अभी शुरुआत थी, ये तो अभी वो कहते हैं ना ट्रायल था, ट्रायल हार्कडेल। हमारी सेना जो है ना किसी वहाँ के नागरिक के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आतंकवाद है उनको नहीं छोड़ेगी, उनको चुन चुन के मारेगी। आज सीन उल्टा है। हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया था। ही फोर्सफुली ट्राइंग टू एंटर इन एंड मैनिपुलेटिंग थिंग्स। नो, एक्चुअली स्पीकिंग एवरीबॉडी नोज कि इट वाज विन विन सिचुएशन फॉर अस एज इंडियंस। हमने सारे ठिकाने उनके दोस्त कर दिए, उसके बाद आप आए हमें हमारे को समझाने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में प्यार कितना, देखिए ये नया भारत है जो सिंदूर की लाज रखना भी जानता है और सिंदूर का बदला लेना भी जानता है। कि अगर ये मौका आया कि एनसीसी कैडेट्स को, आपको पता होगा कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, और हमें भी ये मौका मिलेगा कि अगर इन केस आर्मी को हमारी ज़रूरत होगी देन वी विल प्रेजेंट देयर। ये बहुत ही उत्तम उन्होंने ये जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, ये होता रहेगा और अब किसी और बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी माँ की कोख नहीं उजड़ेगी। Enough is enough. We are here at the Tiranga rally which has been organized by the Bharatiya Janata Party, and this is a 11-day rally which will be held across the country, but today I am at Kartavya Path and here you will find NCC cadets and many more people. The street, the Kartavya Path is filled with enthusiastic voices and the slogan Vande Mataram is ringing out just to celebrate the success of Operation Sindoor. Yesterday, Narendra Modi gave out a clear message to Pakistan that talks and terror will not go hand in hand. Today, we are here at the Tiranga rally to talk to people about what do they feel today at Kartavya Path. Vande Mataram. हमें आपस में लड़ाने के लिए ये काम किया है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। इस तरीके से ये खुद ही आपस में लड़ते लड़ते दोनों यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहे हैं। उनका काम ये था। बाकी हमारी सेना ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इन्होंने बड़ा संयम बरतने के साथ ही हमारे यहाँ जिनको पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और पाकिस्तान आमदे पर सिर के पैरों में सिर के नीचे पड़ गया। और आतंकवादियों का साथी ना हिंदू है ना मुसलमान है, आतंकवादी का साथ कोई नहीं देगा, ना हिंदू देगा ना मुसलमान देगा। मुसलमान हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में मर जाएगा और कहीं बाहर देश से कोई भी आए उसको मार के मरेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लगा आप दोनों ने एक साथ बात किया। अभी एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, एक जगह रहते हैं। आप दोनों एक साथ रहते हो? आए भी साथ रहे। आज भी साथ में आए हो? तो ये जो एक तरह से जो एक मैसेज है, अगर आप सबको देना चाहेंगे भाईचारे के बारे में, फिर से आप क्या करोगे? हम तो यहाँ से भाईचारे से रहना चाहते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, पर कुछ शरारती लोग हैं जो आतंकवादी हैं, हमारे देश के अंदर भी है। पहले तो हमें उनको भी खत्म करना पड़ेगा। हमारे देश का हिंदू भी और मुसलमान भी इस प्रकार के आतंकवादी बैठे हैं जो हम उनको भी खत्म करना पड़ेगा। जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे हम उनको खत्म करेंगे। हमें भाईचारा बना के रखना। हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम एक इंसान है, एक हिंदुस्तानी है। Very good. It's so lovely to see we have two people who actually live together. आप कहाँ से आए हो? दिल्ली में? किराड़ी से आए, नागौर के पास किराड़ी से आए हो। और आप कितने सालों से एक साथ रह रहे हो? यहाँ कम से कम रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल हो जी। So this is the example of India that you can see in front of you. आप दोनों का नाम बताइए। लाल सिंह राणा, नार सिंह राणा, मोहम्मद शमीम, किराड़ी, सुलेमान नगर। मोहम्मद शमीम, थैंक यू सो मच राणा जी एंड सुलेमान जी, थैंक यू सो मच। किस लिए आए इस तिरंगा रैली में? भारतीय सेना के अदम्य साहस
और उनका उत्साहवर्धन के लिए आज हम सब लोग इंडिया गेट पर आए हैं। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर आया जिसे पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, और हम उन्हीं सेना का साहस बढ़ाने के लिए आज कर्तव्य पथ पर आए हैं। और आप नरेंद्र मोदी का जो प्रोत्साहन आपको कल मिला है, क्या आप भी यहाँ पे उस चीज को लेके आए? ऑपरेशन उसी चीज को हम यहाँ पे लेके आए। जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उसका हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को घर में घुस के मार के हमारी सेना विजय होके वापस आई है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी सेना हमें हिंदुस्तान के अंदर मसरूफ और शालीनता के साथ हम रह रहे हैं अपने परिवारों के साथ। ये हमारी सेना का ही मनोबल है, उनके बदौलत हम यहाँ पे मौजूद हैं, सुरक्षित हैं। इसी खुशी में आज हम तिरंगा यात्रा निकाल के यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से मासूम लोगों की जान गई है कश्मीर में, आपको उसको लेके क्या कहना है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है? मुंह तोड़ जवाब दिया है, अभी और मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। ये तो अभी शुरुआत थी, ये तो अभी वो कहते हैं ना ट्रायल था, ट्रायल हार्कडेल, ये तो अभी शुरुआत है। भारतीय सेना जीतेगी, हमें गर्व है। अब भारतीय सेना पे, भारत के पीएम पे, भारत के रक्षा मंत्री पे, भारत विश्व गुरु बनेगा आने वाले समय में। मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत ही गर्व की बात है। आज जो है ना हमारा देश किसी को नहीं छेड़ता है, और जब कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। हमारी सेना जो है ना किसी वहाँ के नागरिक के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आतंकवाद है उनको नहीं छोड़ेगी, उनको चुन चुन के मारेगी। और जब जब उन्होंने हमला किया आतंकवादियों ने, तो हम विशेष रूप से आतंकवादी ठिकाने हमने नष्ट किए हैं, और जो रहे बच्चे हैं उनको भी नष्ट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही जो है ना ठंडा करके खाते हैं, ये नहीं कि उन्होंने छोड़। तो आपकी आवाज यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे हमारे प्रधानमंत्री, और हम हौसला बढ़ाने आए सेना को। सेना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, दिन रात मेहनत करते हैं। Thank you so much. Like you said, people are here talking about how they are against terrorism and the 9 terror camps that were destroyed by our armed forces. That clearly shows how people are really happy here, and they're here to boost the morale of the armed forces and also hail what Narendra Modi said yesterday in his speech. कैसा लगा तिरंगा रैली में आके? क्या मैसेज था जो आप यहाँ पे देना चाहते थे? आज जो तिरंगा रैली के अंदर आके एक भव्य, दिल को मतलब ऐसा महसूस हुआ है, जो आज अखंड भारत की हम बात करते थे, आज उसकी आवाज़ उठ चुकी है भारत के अंदर। जो ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया और तीनों सेनाओं को पूरी खुली छूट दी और पाकिस्तान को सबक सिखाया। भारत जो है सुपर पावर बनने जा रहा है, खाली एशिया के नहीं, वर्ल्ड की। आज अमेरिका और चाइना को भी ये नजर आ रहा है। तो ये जो एक तरह से इंडिया ने एक्शन लिया है टेररिज्म के खिलाफ, आपको लग रहा है कि ये एक तरह से बड़ा मैसेज है चाइना को भी? बिल्कुल सटीक कदम है चाइना के लिए भी, और उनके सारी जो है बिल्कुल कंडम कर दी उसकी टेक्नोलॉजी। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। आप क्या करते हो सर? मैं पेशे से, देखिए, स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ, पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। देश के आंतरिक स्वास्थ्य की रक्षा हम करना जानते हैं। मैंने आयुष काढ़ा मैंने बनाया था कोरोना में। जो नेशनलिज्म इज नीडेड, मैं कड़क के दूर। और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आपके लिए क्या, कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, एक तो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म सबसे पहले भाव होना चाहिए, वो भावुक पहलू जो आज़ादी से पहले हमारे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, जो 18-19 साल की टाइम में एज में उन्होंने रेवोल्यूशन किया, क्रांति पैदा की, ऐसा ही सारे जनमानस में। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ देख करके कि छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ स्पेशली, coming from the girls' school are going to be the true representative of the nations. You're happy? Yeah, absolutely. So and जो कांग्रेस जो अभी 1971 में जो हुआ था उसको 2025 को एक तरह से इक्वेट कर रही है और बोल रही है कि इंदिरा गांधी ने यूएस को इंटरवीन नहीं करने दिया था, लेकिन यूएस ने आज सीज फायर अनाउंस किया इंडिया और पाकिस्तान का। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, आज सीन उल्टा है। हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया था। He forcefully trying to enter in and manipulating things. No, actually speaking, everybody knows कि it was win-win situation for us as Indians. हमने सारे ठिकाने उनके ध्वस्त कर दिए, उसके बाद आप आए हमें हमारे को समझाने के लिए। हाँ, तो I mean it was already done. तो वो त्राही करता हुआ उसने पाकिस्तान, अमेरिका को जाके गुहार लगाई हो कि भाई साहब हमें बचाइए। So then he came as a savoy. बिकॉज सी, अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है? वो ये नहीं चाहता भारत या अमेरिका पाकिस्तान भी पूरी तरह तबाह हो जाए।
पूरी तरह तबाह हो गया तो मकसद खत्म हो गया ना, वेपन्स किसको बेचेगा? सो ही वांट टू होल्ड इट ऑन एंड कैरी ऑन। लेकिन यूएस तो अभी वेपन नहीं दे रहा है सर, अब तो चाइना पाकिस्तान को वेपन दे रहा है। अभी तो नहीं दे रहा है, पर फ्यूचर में उसकी बिजनेस है ना, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फार्मास्यूटिकल्स के बाद बिगेस्ट बिजनेस इज वेपन के बाद। थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर, थैंक यू so much. थैंक यू थैंक यू। Can I get a copy of that? यस यस यस, कैसे भेजेंगे मेरे को? मैं YouTube पे आप देख लीजिएगा, द इंडियन एक्सप्रेस, वॉच द इंडियन एक्सप्रेस फॉर दिस स्ट्रीट टॉक सर। कि जितना भी ये पुलवामा अटैक हुआ था सब खतरनाक, हमें सब दिलों के अंदर सब जागरूक है, और हम भारत देश के जितने भी नागरिक हैं वो सारे विरोध में लगे पड़े थे कि मोदी जी कोई एक्शन लो, पर टाइम पे भरोसा दिया और मोदी ने पूरा भरोसा देके हमें पुलवामा अटैक कर। कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी जो एकता है उस पे वार किया है पाकिस्तान ने। तो उनका मतलब यही है कि हिंदू और मुसलमान में फाइट हो। तो आप क्या अग्री करते हैं? मुस्लिम रह रहे हैं, उनको हमारे साथ लड़ाने की ही मेन चाणक्य नीति यही है। वो समझने वाली नहीं बात है कि जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनको लड़ाओ, उनकी मेन मोटिव है। आज हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, हमारे पास विश्व की दूसरी सैन्य शक्ति है, 15 लाख सैनिक हमारे घर में घुसकर मारने की क्षमता रखे हैं। इसलिए हम तीनों सेनाओं के सम्मान में आज लाखों की संख्या तिरंगा यात्रा में आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाल करके भारतीय सेना का सम्मान करें और सेना को इस बात की बधाई दें जिस प्रकार से उन्होंने घर में घुस करके मारा है। What is it that you are trying to say by participating in the Tiranga rally? We want to show our support for the Indian Armed Forces for the way they have answered Pakistan after the Pahalgam attack. And when India attacked the air bases, Pakistan at first denied them. But when yesterday in the Tri-Services interview, in the Tri-Services press conference, they showed all the proofs. So now there is no doubt that Pakistan has been badly hit and it will think twice now before attacking India next time. आप क्या कहना चाहेंगे इस ऑपरेशन के बारे में? देखिए, ये सिंदूर जो है ये रिलेटेड है हमारी दुर्गा माता से, शक्ति से, और जो हमारे एक सुहाग का प्रतीक है। और क्योंकि उन आतंकवादियों ने हमारे यहाँ के लेडीज़ का सुहाग उजाड़ा था, तो इस ऑपरेशन सिंदूर से ये साबित होता है कि हमारा जो सिंदूर है वो बहुत पावरफुल है। वो यहाँ ही नहीं, उस जगह जाकर भी पाकिस्तान में जाके सबको नास्तो नाबूद कर सकता है। थैंक यू थैंक यू। You can hear there's lot of enthusiasm right now. There are kids here who are participating in the Tiranga rally and the chants of Vande Mataram is echoing very loudly. बच्चों, आप बता सकते हो यहाँ पे तिरंगा रैली में आप क्या करने आए हो? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की जीत की कामयाबी में हम खुशी मनाने आए हैं। हम अपने भारत के लिए खुशी हासिल करवाने के लिए एक उत्सव मना रहे हैं, छोटा सा उत्सव मना रहे हैं। आज CBSE रिजल्ट भी निकला है। CBSE रिजल्ट आज निकला है और बहुत अच्छा निकला है और हमें बहुत ज्यादा मजा भी आया है कि यहाँ पर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारा इंडियन फौजी लोग बहुत अच्छा किया और मरना चाहिए पाकिस्तान को, रुकना नहीं और मरना चाहिए। हमें बदला लेना है, हम सेटिस्फाई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम बहुत सक्सेसफुल रहा, तो अब जो है आगे भी भविष्य में कभी हमारे देश के ऊपर कोई भी जो ऐसी वार्ता आती है तो हमारे सैनिक सदा 24 घंटे तत्पर है हमारी सेवा के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर जो सफलता के लिए जो दो बहनों ने जो लीड किया उसको बहुत ही अच्छा जो लीड किया, और उसमें सोफिया कुरैशी जी सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, ये दो जो लेडीजों ने लीड किया पूरे ऑपरेशन को, बहुत सक्सेसफुल रहा। और आगे भी भविष्य में हमारी जो बहन बेटी हैं उनको आगे मौका दिया जाए। ये शहादत को नमन है उन सब भाइयों को, उन सब हमारे वीर सैनिकों को, और हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी लोग हैं सभी ने, जिन्होंने इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया है। और कुछ हमारे सैनिक इस शहादत में, उनकी शहादत के लिए आज ये रखा गया है सारा तिरंगा यात्रा, जिसमें कि सामाजिक संस्थाएं, RWA के लोग, धार्मिक संस्थाएं, सभी प्रकार के लोग आज एकत्रित हुए हैं अपना समर्थन दिखाने के लिए हमारी भारतीय सेना के प्रति। जो आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सबका गुस्सा, हम सबका आक्रोश एक जैसा है।
जो हमारी भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उस सिंदूर का बदला लिया गया है। ये को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जो तिरंगा रैली को अभी निकाला गया है, आप यहाँ पे आके आपको क्या फील हो रहा है और क्या बोलना चाहिए? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एज अ एनसीसी कैडेट हमें ये चांस मिला है कि हम यहाँ पे कर्तव्य पथ पर आए हैं और तिरंगा रैली के एक पार्ट बने हैं। वी आर रियली वेरी प्राउड। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहूँगी कि जोश हमारा बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी सारी भीड़ देख के मतलब हम यही कहेंगे कि वी आर विद आवर इंडियन आर्मी सोल्जर्स और हम सब मिलके देश को बचाएंगे। सर ने एसएम सर ने हमसे ये पूछा था कि अगर ये मौका आया कि एनसीसी कैडेट्स को, आपको पता होगा कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, और हमें भी ये मौका मिलेगा कि अगर इन केस आर्मी को हमारी ज़रूरत होगी देन वी विल प्रेजेंट देयर। मेरा नाम सैयद हबीब पहलवान, मैं अपने वजन का भारत केसरी रहा हूँ और रेलवे में पोस्टेड था, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को देखते हुए सबका साथ सबका विकास जो देश के साथ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे हम। जो हमारे देश में 28 जने जो शहीद हुए उसका तुरंत बदला लिया है नरेंद्र मोदी जी ने। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, और पूरी उम्मीद लगाते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से, जो उन्होंने कहा कि सबका देश है मिलके, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे लिए भला चाहते हैं, तो हमारी दुआ में वो है, दुआ में रहेंगे। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, इसको देख के बड़ी खुशी हो रही है और मालिक आपको कामयाब करे। हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मतलब लग रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हम इससे इतने खुश हैं कि हमारे पास कहने के लिए, सेना के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने हमारी सेना ने इतना शौर्य का परिचय दिया है। उन्होंने भारत की भूमि से उनको इतना क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया है कि सालों को उनको जिंदगी भर सांस आने की चेष्टा नहीं हुई। भारतीय सेना यहाँ पे क्यों आए हो आप तिरंगा रैली में? ये जो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो इतने सालों से जो गतिविधियां हो रही थी, उनको देख के हमारे अंदर गुस्सा तो था ही, लेकिन ये जो किया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो मतलब अंदर जो आत्मा से निकलता है ना कि ये जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर सीज फायर नहीं होता तो। उसके लिए हम इतने खुश हैं कि उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। शायद हम ही नहीं, हमारे आने वाले और बच्चे भी इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि इस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण फैसला किया और इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए हिंदुस्तान सदा यही मानता रहा है, माना अहिंसा सदा मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट ना माने तो हिंसा ज़रूरी है। और जो आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, ये देश वो है जो कहते हैं ना, माता निर्माता भवती, मातृशक्ति। अभी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन का जो कार्यक्रम किया था, मातृशक्ति को समर्पित किया था, बहुत सारे उनको अधिकार दिए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें जो क्षति होती है, एक माँ की होती है, एक पत्नी की होती है, एक बहन की होती है, और एक परिवार टूटता है। एक कोई भी पुरुष, अगर कोई भी जवान हमारा शहीद होता है तो वो घर नष्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका, जो मोदी जी ने इसका, जो हमारे जो नेतृत्व ने इसका जो नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब नहीं, क्योंकि सिंदूर पराक्रम का और शौर्य का प्रतीक है। कब तक हम सहनशीलता रखेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही उत्तम उन्होंने ये जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, ये होता रहेगा और अब किसी और बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी माँ की कोख नहीं उजड़ेगी। इनफ इज इनफ, अब नहीं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंटरव्यू दे दीजिए। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा यामिन खान नाम है। वकील कुरैशी नाम है मेरा। इरफान सलमानी देहलवी। मोहम्मद हारून, मोहम्मद अनीस अब्बासी, नासिर रजा।
अभी जो आप तिरंगा रैली में आए हैं, ये क्या ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन के लिए आए हैं और हमारे आर्म फोर्सेस को? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो हमने किया है, हमारी भारतीय सेना ने किया है। मोदी जी ने तब तीनों सेनाओं को आदेश दिया, बड़ा दिल कर दिखाया और कहा कि पाकिस्तान को अब नस्तो नाबूद करना है, तो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया और 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए, पाकिस्तान को धूल चटा दी। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन पाकिस्तान का नक्शा संसार के नक्शे से मिट जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। अगर वो इस तरह की हरकतें करता रहा, सीज फायर का अगर उल्लंघन किया, तो मुझे पूरी आशा है कि अभी तक तो मोदी जी ने सिर्फ पटाखे फोड़े हैं, आने वाले टाइम में बम फोड़ेंगे और पाकिस्तान को नाबूद कर देंगे। हिंदुस्तान! आइए, आप भी आइए। आपका नाम? आप प्रगति सक्सेना है, जिला मंत्री। 1 मिनट, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में प्यार कितना, देखिए कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हम हिंदुस्तान के हैं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। आप स्वयं देखिए हमारे भाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि वो यहीं जन्मे हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते, यहीं रहते हैं और हम लोगों के साथ एक साथ रहते हैं। ये जानते हैं पाकिस्तान का कोई धर्म नहीं है, वहाँ पर कुछ गलत धर्म के लोग हैं, बाकी अच्छे धर्म के लोग तो हम सब लोग खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हैं। आप देखिए, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है केवल। इम्तियाज अहमद मेरा नाम है और आज इस तिरंगा यात्रा में हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारत की जो हमारी जाबाज सेना है उनको धन्यवाद करना है कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चला के हमारी जो बहनें हैं, जिनके पति शहीद हुए हैं इस देश की रक्षा के लिए, उनको श्रद्धांजलि देना था और देश की सेना को सलाम करना था और पाकिस्तान को याद दिलाना था कि अगर भारत पर गंदी नजर डालेगा तो हमारे देश के वीर जवान सेना घर में घुसकर मारने का दम रखते हैं और वो दम आज दिखा भी दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद करते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का, धन्यवाद करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और चलाकर भारत की जो हमारी बहनें हैं उनका बदला लिया और देशवासियों का सर दुनिया भर में गर्व से ऊपर उठाया। देखिए, आज का जो तिरंगा यात्रा निकली है ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि पाकिस्तान को नेस्ताबूद करने के बाद आज हम यहाँ अपना झंडा को जो है ना भारत का झंडा है उसको ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। और ये हमने दिखा दिया, पूरे दुनिया को हमने दिखा दिया है कि हिंदुस्तान से यदि पंगा ले लिया तो नेस्ताबूद करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया गया। Ma'am, what was the whole intention of holding Tiranga rally today? It was an expression of utmost gratitude from every Bharatiya today on Kartavya Par. A gratitude that we express towards our armed forces, immense gratitude that we express towards our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. ऑपरेशन सिंदूर अब न्याय का एक नया संकल्प बन गया है। ये मोदी का नया भारत है। ये न थकता है, न रुकता है, न झुकता है, न थमता है, न माफ करता है। और आप देखेंगे कि उन लोगों ने जिन्होंने माताओं और बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उन्हें मोदी जी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उन आतंकियों के ठिकाने उजाड़ दिए। और काफ़ी ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद काफ़ी मुसलमानों के ऊपर अटैक्स हुए थे और एक यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन भी किया गया था। ये जो स्ट्राइक था, इट वाज टू स्ट्राइक द यूनिटी दैट आवर कंट्री पोजेसेस। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है, विकसित भारत का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें माँ भारती के प्रत्येक समुदाय का हर एक सपूत और सपुत्री भी इंक्लूडेड है। And what do you have to say about the turnout today? It was massive, and even though आप भारत का जज्बा देख रही है। Just look around. You know, you were asking me a question. Just turn around and take the visuals. I'll request your cameraman to just turn around for a moment. Take a 360-degree view and see. एक भारतीय यहाँ पर हर प्रकार की भिन्नता को एक तरफ रख कर केवल और केवल आर्म्ड फोर्सेस और मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए और माँ भारती के लिए एक जज्बा मन में लिए हुए आज यहाँ पर आया। बारिश हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। 1971 से कांग्रेस ने इसको कंपेयर किया 2025 को और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इंटरवीन किया। ये बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचय है जब आप युद्ध को युद्ध से कंपेयर करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ भारतीय, आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई आर्म्ड फोर्सेस। सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, शक्ति और शौर्य का पर्याय भी है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। दैट वाज
That was Basuri Swaraj, who was speaking to the Indian Express. And we are here culminating the Tiranga rally for today. Even though the rain has lashed the city, as you can see, the spirit remains undampened. And that's what Tiranga rally has done today. Post Operation Sindoor, people from everywhere, all walks of life, they gathered here to celebrate the victory of Operation Sindoor. And today, it was time to celebrate the unity that always existed in India. And that exists even today. Unity is not loud. It doesn't shout. It is quiet. And it is quiet in your house. It quietly sits in the neighborhood where you stay. It's there on the streets. It's in the cafeteria where you eat with your colleagues. It's at the workplace where you work every day. Unity is not loud, it's quiet, and that's why it's important that we all hold on to it. That was Street Talk today. I'm Charulata Biswas signing off. Until next time, see you, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, The Indian Express.